अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों में एयर और मिसाइल स्ट्राइक की, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर और बड़े हमलों की चेतावनी दी। जवाब में ईरान ने कहा कि अगर हमले जारी रहे तो संघर्ष का दायरा और बढ़ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक इस युद्ध पर अब तक $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। वहीं रेड सी में सुरक्षा खतरे के चलते भारत और चीन के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहे 2 टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया। पेंटागन ने ईरानी हमलों में करीब 100 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर कतर ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान से मुआवजे की मांग उठाई है, जबकि ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान पहुंचकर सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई अटकलें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमेनी ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात कर ईरानी नेतृत्व का एक अहम संदेश सौंपा। करीब 50 मिनट चली इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव कम करने, सीमा सुरक्षा और संभावित शांति प्रयासों पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच संवाद बढ़ाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असीम मुनीर जल्द सऊदी अरब और अमेरिका का दौरा कर इस संदेश पर आगे बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते को मंजूरी मिल गई है, जो अगले 30 साल तक लागू रहेगा। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु संयंत्रों के निर्माण में सहयोग करेंगी। हालांकि इस डील को लेकर विवाद भी हो गया है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़े कुछ पारंपरिक सुरक्षा प्रावधान शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह रोक लगाने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है। संसद ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के समर्थन वाले इस कानून को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर नया अकाउंट नहीं बना सकेंगे और जनवरी 2027 से उनके मौजूदा अकाउंट भी बंद कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की उम्र की पुष्टि करना जरूरी होगा। हालांकि शैक्षणिक और वैज्ञानिक वेबसाइटों को इस कानून से छूट दी गई है। फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रपति मैक्रों चाहते हैं कि यह कानून 1 सितंबर से नए शैक्षणिक सत्र के साथ लागू हो जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करने की अपनी नीति में बदलाव किया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद वे इस सप्ताह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग अलग मुलाकात करेंगे। दोनों बैठकों का आयोजन एक ही दिन किया जाएगा, ताकि नेपाल ये संदेश दे सके कि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेपाल की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले शाह केवल संयुक्त बैठकों को प्राथमिकता देते थे और कई विदेशी प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार कर चुके थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति अब चीन की चिंता का बड़ा कारण बन गई है। चीन संचालित सैंडेक मेटल्स लिमिटेड ने चेतावनी दी है कि यदि जुलाई के अंत तक बढ़ते आतंकी हमलों पर काबू नहीं पाया गया तो वो अपना कारोबार समेटने पर विचार कर सकती है। कंपनी का कहना है कि लगातार हमलों और सड़क अवरोधों के कारण खदान तक जरूरी सामान पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। बलूचिस्तान में चीनी परियोजनाएं लंबे समय से अलगाववादी हमलों के निशाने पर रही हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने सी पैक परियोजनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने चीनी निवेश और कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में स्थायी हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया है। यह परियोजना नए VH-92A राष्ट्रपति हेलीकॉप्टरों के लिए तैयार की जा रही है और इसे सामान्य मंजूरी प्रक्रियाओं के बिना आगे बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ऑपरेशन सुधारों के लिए ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। करीब 100 फीट व्यास वाला यह हेलीपैड
काले ग्रेनाइट से बनाया जा रहा है, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर भी होगी। ट्रंप का कहना है कि नए हेलीकॉप्टर पुराने मॉडलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और घास को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए स्थायी हेलीपैड जरूरी है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि इस निर्माण के बावजूद साउथ लॉन में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।